बहुत बहुत धन्यवाद भाई अशोक जी। आप सबों को झारखंडी जोहार। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार का चौथा वर्षगांठ मना रहे हैं। अब मुझे लगता है ये जिस तरीके से जश्न का माहौल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये झारखंडी जनता के साथ एक क्रूर मजाक है। पूरे प्रदेश में जैसे महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, युवाओं को पीटा गया है, हक मांगने वाले बेरोजगारों को जेल में ठूसा गया है, जिस तरीके से 20 लाख नौकरियां देने का वादा करने वाली सरकार आज हर मोर्चे पर विफल दिख रही है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है, जो हत्याएं हैं, अपराध हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हैं, रिकॉर्ड छू रही है झारखंड में। ऐसा रिकॉर्ड जो झारखंड को शर्मसार करता है। किसानों के 32 लाख किसान हैं पूरे प्रदेश में, उनका लोन माफ़ी करने का वादा किया था इस सरकार ने, पर उसमें क्राइटेरिया लगाकर इसकी संख्या बहुत सीमित कर दी। प्रदेश में मातम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदिवासी मूलवासियों के चेहरे पर यह दिख रहा है। फिर किस बात का जश्न साहब? हम तो बड़े अचंभित हैं कि आपने जिन आदिवासी मूलवासियों को हक देने की बात कही थी, आज उन्हीं को लाठियों से पीट रहे हैं। संगीन के साये में मन रहा ये जश्न का क्या औचित्य, ये हमारी समझ से परे है। क्योंकि पूरे प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, जो हत्याएं हैं चरम पर है, बलात्कार चरम पर है, और किसानों की जो बदहाली है वो चरम पर है। मातम मना हुआ है मुख्यमंत्री जी, और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये जश्न, ये 4 वर्ष जश्न शायद आप इस चीज़ का मना रहे हैं कि 70,000 करोड़ का घपला घोटाला आपकी सरकार के कार्यकाल में हुआ। आप शायद जश्न इसलिए मना रहे हैं कि रिकॉर्ड संख्या में आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की। शायद आप जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जितने बिचौलियों ने सरकार को चलाया ये कभी पहले नहीं हुआ, और मुझे लगता है भविष्य में आपकी सरकार तो आने से रही, तो ये भविष्य में भी होने से रहा। और जिस तरीके का वातावरण पूरे प्रदेश में है, उसके बाद तो मुझे लगता है कानून का राज ही कोलैप्स कर गया, संवैधानिक मशीनरी कोलैप्स कर गई है। मुख्यमंत्री जी ने क्या शपथ लिया था, उनको याद कराने का समय आ गया। मैं हेमंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि। मुख्यमंत्री जी याद रखिएगा, सरकारें आती जाती रहती है, ये व्यवस्था भी बदलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी, हम ये जेल से सरकार चलाने का जो खेल चल रहा है, इसकी सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा करेंगे। इसकी सीबीआई जांच होगी, उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और देखिए, जेल मैनुअल बिल्कुल लागू नहीं था। निशांत बेसरा ने जेल मैनुअल लागू करने की कोशिश की, तो उनके साथ क्या हुआ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसी जेल में एक ऐसे व्यक्ति बंद है जिनको मिनी चीफ मिनिस्टर के रूप में माना जाता है, या कुछ लोग तो उन्हें सुपर चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं। तो भाई, उनके सेवा और भोगत में कोई खलल हो तो ये मुख्यमंत्री जी को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि ये सरकार जो जश्न मना रही है, ये छलावा है। प्रदेश में मातम है साहब। आदिवासी मूलवासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है मुख्यमंत्री जी। सिर्फ अपने भ्रष्ट जो चेले चपाटी हैं उनको मुस्कुराकर, भ्रष्टाचार करवाकर आप 4 वर्षों का जो वर्षगांठ मना रहे हैं, ये प्रदेश की जनता के साथ एक भद्दा मजाक है। और अगली बार आपको यही प्रदेश की आदिवासी मूलवासी जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। संविधान के तहत जो पार्लियामेंट बना है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन किया, और ईडी ने करप्शन के केस में मुख्यमंत्री जी को 6 बार सम्मन दिया, लेकिन वो चाहते नहीं हैं। और हर एक बार थोथी दलील देते हैं, कभी किसी केस का बहाना देते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा डिफेक्ट होने के कारण। तो मुख्यमंत्री जी जब खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो प्रदेश की जनता से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कानून का पालन करें, तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। हमें लगता है कि पूरी जो संवैधानिक मशीनरी है ये कोलैप्स कर गई। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने तो पहले भी कहा था राज्यपाल जी से मिलकर कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया। क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री कानून से भागता फिर रहा है, तो भाई भले ही उसे कानून ने दोषी नहीं माना हो, लेकिन जनता ने इस भगोड़ेपन के कारण उन्हें दोषी मान लिया है। अब और ये सरकार ऐसी सरकार है जहां ईमानदार अफसरों की कभी पूछ नहीं रहती। अब आप देखें, आपको याद होगा कि जिस समय लोहरदगा में राइट्स हुआ था सरकार बनने के चंद महीने बाद, तो उस समय विजिलेंस के डीएसपी थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इस राइट्स के पीछे रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ है। रातों रात उनका तबादला हो गया। आपको याद होगा, एक विजिलेंस के बहुत बड़े अधिकारी थे, 2 बड़े अधिकारी थे इनफैक्ट, उन दोनों का ट्रांसफ़र इसलिए हो गया क्योंकि जब मुख्यमंत्री करप्शन के चार्जेस में फंसे थे, तो ये एक भाजपा के बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री जी ध्यान भटकाने के लिए इन पर कार्रवाई का प्रेशर डाल रहे थे।
तो इसके बाद उनका तबादला हो गया। एक बड़े अधिकारी जो प्रशासनिक सेवा के शीर्ष पर थे, उनका भी मुख्यमंत्री जी की बातों को नहीं मानने के लिए समय से पूर्व उनको हटा दिया। और जो ताज़ा उदाहरण है वो रॉबर्ट निशांत बेसरा का है, जिसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने पहले ही 4 दिन पूर्व ट्वीट करके ये आशंका जाहिर की थी कि इस संथाली आदिवासी बेटे का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के जितने सत्ता के करीब के दलाल जेल में बंद हैं, उनकी सल्तनत को जेल में नहीं चलने दे रहे। और हुआ भी यही। बाबूलाल जी की आशंका को जाहिर करने के महज कुछ दिन के बाद ही इस बेटे का ट्रांसफर कर दिया गया। और किस तरीके का एक संथाली आदिवासी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ कि क्रिसमस के दिन इनके जेल पर छापा मारा गया। जाहिर तौर पर क्रिसमस उनका भी सेलिब्रेशन रहा होगा और खाने के नमूने लिए गए और ज़बरदस्ती आरोप लगाया गया कि शायद नमूना जो था वो निम्न स्तर का था। जबकि बाबूलाल मरांडी जी ने इसके पहले ही ट्वीट करके ये आशंका जाहिर की थी कि कोई ना कोई बहाना करके ये सरकार इस संथाली आदिवासी बेटे को हटाएगी, क्योंकि जो जेल से सरकार चलाने का खेल चल रहा था उस पर इस संथाली आदिवासी बेटे ने बिल्कुल अंकुश लगा दिया था। मुख्यमंत्री जी के जितने प्रिय पात्र थे, जो वर्चुअली सल्तनत चलाते थे, सरकार चलाते थे जेल के भीतर से, उनका भी सारा जो साम्राज्य था उस पर अंकुश लग गया था। अब जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में उनको केबिन में बैठकर चाय नाश्ता करने की इजाज़त नहीं थी, मालिश कराने की इजाज़त नहीं थी। अब तस्वीरें वायरल हुई थी कि किस तरीके से जेल के भीतर में 5-6 लोग मिलकर जो प्रेम प्रकाश है उसकी बेडिंग लगा रहे हैं और वो वॉकिंग कर रहा है। तो ये जो सल्तनत था वो ख़त्म कर दिया गया। तो सरकार आज किस बात का जश्न मना रही है? क्योंकि एक संथाली आदिवासी बेटे के साथ जब इस सरकार का 2 तरीके का व्यवहार दिखता है कि ईमानदारी से काम करने वाले इस आदिवासी बेटे को बिना कारण के वो स्थानांतरित कर देती है, सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री के जितने चहेते अधिकारी हैं उनका जो साम्राज्य जेल के भीतर से चल रहा है वो चलता रहे। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले से ही ये आशंका जाहिर की थी और ये आशंका अब सच भी हो।